चलिए, पिछले वीडियो में मैंने सेंटेंस और उसका टाइप बताया था। अब यहाँ पे सेंटेंस का थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं। अभी बड़ा ऑपरेशन बाकी है, बड़ा ऑपरेशन अपन अगले वीडियो में करेंगे जहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सेंटेंस से मिलता जुलता कुछ चीजों को समझने वाले हैं और उसके अलग अलग स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे आपने देखा कि सेंटेंस जो होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस। अब कुछ ऐसे हमारे कॉम्बिनेशन होगा जो सेंस तो देगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। दोबारा सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और ऐसे छोटे मोटे पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है उसको हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब दिखते तो इंसान है लेकिन उनमें इंसान वाला गुण कम होता है, गधे ज्यादा दिखते हैं एक्चुअली वो, है ना। तो बेसिकली वैसे ही आप मान सकते हैं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तू क्या मुस्कुरा रहा है, गधा करने के बाद मुस्कुरा रहा है नालायक। तो बेसिकली हम यहाँ पे फ्रेज की बात कर रहे हैं। फ्रेज जो होता है मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो देगा लेकिन पूरा सेंस नहीं देगा। जैसे मैंने कहा मीट मी इन द इवनिंग, और यहाँ पे जो इन द इवनिंग है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है सांझ में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। मैंने किसी से पूछा यहाँ क्या हो रहा है, बोले बिया हो रहा है, शादी हो रही है। ठीक है, उसने बोल दिया शादी हो रही है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं किसकी हो रही है ना। जब तक किसकी का आंसर मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मुझे चुल जो है खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्लीट सेंस मुझे नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये छोटे मोटे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंस तो दे देते हैं लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। और जो कंप्लीट सेंस नहीं देते उसको फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फ्रेज। इतनी ही बात ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। सेंस तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। हाँ, नॉनसेंस नहीं है तुम लोग के जैसा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब है क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज समझिएगा। बेसिकली क्लॉज जो है वो सेंटेंस का ही पार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बोलता है ना, आप कभी कोई मूवी भी देखे होंगे तो उसमें जो वकील लड़ते रहता है केस, बोलता है संविधान में, है ना, ये लॉ है, उसका ये क्लॉज है, हमको ये याद है, फलाना ठिकाना, जो डायलॉग पेल रहा होता है ना, बेसिकली वो बोलता है क्लॉज। तो क्लॉज जो है बेसिकली वो सेंटेंस का पार्ट है। और अब उसके अंदर दो पार्ट होगा। कितने पार्ट होंगे जी? दो पार्ट। कितने पार्ट होगा? दो पार्ट। क्लॉज के कितने पार्ट होंगे? कौन कौन से? प्रिंसिपल क्लॉज और अरे गधा, प्रिंसिपल क्लॉज स्लाइस मेन क्लॉज। प्रिंसिपल को ही अपन क्या बोलते हैं? और दूसरा क्या हमारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं उसको? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे एक वो लिखता हूं एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। किसी ने पूछ लिया कि वो आपकी एक्स जो है ना वो कहाँ रहती है ना, वो जो पुरानी थी एक्स जो थी आपकी एक्स, समझ रहे हो ना? हाँ, तो जो आपकी एक्स पुरानी वाली कहाँ रहती है? तो मैंने आंसर दिया ऐसे मुंह बना के, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। अब सुनो जरा, तो जाके मिल लेना। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। अब देखो आई डोंट नो, ये जो पार्ट है ना, ये हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है हमारा? प्रिंसिपल या मेन क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। और ये जो हमारा है वेयर शी लिव्स, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो मैंने अगर बोला कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, तो मुझे नहीं पता ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। ठीक है, वेयर शी लिव, वो कहाँ रहती है, ये कैसा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो हमने क्लॉज को कितने पार्ट में बांटा? दो पार्ट में। एक हमारा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हमारा नॉन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ओके, अब नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज जरा ध्यान से देखना, कुछ एग्जाम्पल सुनो तब समझ में आएगा। मैंने यहां पे बोला आई नो दैट राम इज अ गुड बॉय। अब देखो मैंने यहां पे इतने को अंडरलाइन किया है,
आई नो, मैं जानता हूं, दैट राम इज अ गुड बॉय। अब बेसिकली ये जो है ना, ये क्लोज क्वालिफाई कर रहा है राम को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? राम को। ठीक है, राम को क्वालिफाई कर रहा है। एम आई क्लियर? दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, मैंने यहां बोला आई हैव रीड द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम यू, मतलब मैंने वो किताब पढ़ा जो आपसे मैंने उधार लिया था या मांग के लिया था। ठीक है, तो यहां पे ये बोरोड किसको क्वालिफाई कर रहा है? बुक को। ठीक है, और जिसको मैंने रीड किया है, मैंने वो किताब पढ़ा, आई हैव रीड द बुक, उस किताब को, विच आई बोरोड फ्रॉम यू, मैंने उस किताब को पढ़ा। कौन से किताब को? जो मैंने तुमसे लिया था, बोरो किया था, है ना। तो यहां पे ये कैसा क्लोज काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। एडवर्ब क्लोज, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री रहूंगा, है ना। तो यहां पे मैंने कंडीशन दिया कि भाई मैं तुम्हें तब कॉल करूंगा जब मैं फ्री रहूंगा, है ना, क्योंकि तुम दोस्त ही तो हो, है ना, दूसरे तो हो नहीं कि मतलब जब मन तब फोन लगा लिए तुमको, है ना, जब भी फोन आ गया सोना बेबी शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं करेंगे हम, है ना। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई एम फ्री, है ना, मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं फ्री रहूंगा। तो बेसिकली यहां पे मैंने एक कंडीशन दिया कि मैं कॉल मतलब मैं एक्शन कब लूंगा? जब मैं फ्री रहूंगा। तो बेसिकली ये कैसा क्लॉज हो गया हमारा? एडवर्ब क्लॉज। तो बेसिकली क्लॉज हमारा दो टाइप का है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट के अंदर नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। एम आई क्लियर? तो क्लॉज क्लियर हो गया? अरे क्लॉज क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के, फिर से क्लासिफाई किए। पिछले बार हम क्लासिफाई किए थे उनके, है ना, कि लिखने के तरीका जो था कि किस तरीके का साइन रहेगा और उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो वहां पे अपन ने 5 टाइप में किया था। वो 5 टाइप कौन सा था? पिछला वाला वीडियो देख लेना। यहां पे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे देख रहे हैं। एक हमारा सिंपल सेंटेंस है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, पहले सुनो ध्यान से, मुंह नहीं चलाना है ना। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि उसमें सिंपल सा एक हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है, खत्म बात। जैसे मैंने बोला प्रियस इज अ गुड स्टूडेंट, क्या मैंने बोला? प्रियस इज अ गुड स्टूडेंट, है ना। यहां पे एक हमारा सब्जेक्ट है और बाकी एक हमारा प्रेडिकेट है, काम खत्म हो गया। सिंपल स्टेटमेंट है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस, नाम से ही समझ आ रहा है। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? कंपाउंड। कंपाउंड में देखो जरा, यहां पे लिख रहा है द मून वॉज ब्राइट, ठीक है ना, चांद जो था बिल्कुल ब्राइट था, चमक रहा था। एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और ठंडी हवा की धारा बह रही थी, है ना। समझ रहे हो मतलब कितना कमाल का माहौल है। आदमी क्या कहना चाह रहा है समझ जाओ, है ना। चांद एकदम ब्राइट था, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। अब वो आदमी क्या वहां कर रहा तो खुद ही जानेगा, है ना। तो द मून वॉज ब्राइट, ठीक है, द मून वॉज ब्राइट, एक ये पार्ट हो गया। और अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, एक अलग सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस, इन दोनों को यहाँ पे एंड जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, जिसको अपन कंजक्शन बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जोड़ रहा है, तो बेसिकली 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अगला देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों अपने आप में हैवी सेंटेंस है, बस कुछ कुछ चीजों समझ में आ जाएगा। When they were tired, जब वे लोग थक गए, they sat under a tree, जब वे लोग है ना थक गए, वो पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है। तो अब यहां पे डायरेक्ट आपको कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब दोनों सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये इंटरलॉक्ड है। जैसे मैंने बोला कि किसी बच्चे ने बोला कि मैं बड़ा होऊंगा, है ना, आर्मी बनूंगा, तो अपने, है ना, पहले बड़ा होगा उसके बाद वो आर्मी बनेगा, कनेक्शन है सेंटेंस के बीच में। वैसे ही बोल रहे हैं व्हेन दे वेयर टायर्ड, जब वे, है ना, थक गए, दे सैट अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है। तो यहां पे भी कनेक्शन है, ठीक है। तो अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल सेंटेंस कौन है, कंपाउंड सेंटेंस कौन है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन है। अगर आपको ये टॉपिक सही में समझ में आ गया है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल कमेंट कर देना, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया है। एम आई क्लियर? तो हमने सेंटेंस का यहां पे माइनर ऑपरेशन किया है, मेजर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ।
जाओ, क्योंकि सेंटेंस का टुकड़े टुकड़े करेंगे। किसका करेंगे टुकड़े? सेंटेंस का। तो जैसे सेंटेंस का जब टुकड़े टुकड़े करेंगे, जैसे बॉडी के पार्ट को बोलते हैं बॉडी पार्ट्स, वैसे ही सेंटेंस के पार्ट्स को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इसमें नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप खुश रहो और खुशियां बांट तो पढ़ लेना। थैंक यू।